हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम ये मार्केट में मिलने वाले टेस्टी और क्रिस्पी नाचोस घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। इनको बनाना बहुत आसान है। आप आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी नाचोस बनकर तैयार हुए हैं। मार्केट में महंगे दामों पे मिलने वाली ये नाचोस हम घर पर ही बहुत सस्ते में बनाकर तैयार करेंगे। आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे और मार्केट से लाना बंद कर देंगे। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक इनको एक बार बना लीजिए और महीनों तक इसको स्टोर करके खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। घर में पड़े सामान से ही हम ये नाचोस बनाकर तैयार करेंगे। आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, बहुत सस्ते में ये नाचोस बनकर तैयार हो जाएंगे। और यकीन मानिए, एक बार अगर आपके बच्चों ने ये घर में बने नाचोस खा लिए ना, तो वो मार्केट में मिलने वाले नाचोस को भूल जाएंगे और आपसे हमेशा डिमांड करेंगे। तो एक बार बना लीजिए और महीनों तक इसको स्टोर करके खाइए। आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे और हेल्दी भी होंगे, क्योंकि इसको हम घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेसिपी को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेंगे टमाटर। तो टमाटर से ही हम अपने नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। टमाटर और गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे। हेल्दी भी होंगे, टेस्टी भी होंगे और साथ ही में क्रिस्पी भी बहुत होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 5 टमाटर लिए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा चाहिए आपको, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोशिश करिए कि जिसमें ज़्यादा पल्प रहता है वही वाले टमाटर लें और उनको कट करके इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल दें। तो चलिए अब इनको हमें करना है ग्राइंड। हमें इसकी एक प्यूरी चाहिए है। तो टमाटर को हम बढ़िया से, यहाँ पर मैंने 5 टमाटर को कट करके इस तरह से प्यूरी बना ली है। तो इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया। पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए इसको अब हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए। अगर कोई भी गुठलियाँ हैं तो आप उनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह की हमें एक प्यूरी चाहिए है। बिना पानी डाले ही हम ग्राइंड करेंगे टमाटर को, ईज़िली हो जाएँगे। अब चलिए इसमें ऐड करेंगे हम गेहूँ का आटा। तो टमाटर और गेहूं के आटे से ही हम ये नाचोस बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला है, अभी और भी ऐड करेंगे हम। अब इसमें डालेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर सूजी मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाली है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और कुछ नहीं डालना है, बस यही चीज़ें हम डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी मैंने 1 ही कटोरी आटे का यूज़ किया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और करेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम आटा सूजी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको डो के फॉर्म में लाना है। तो जितनी हमें आटे की ज़रूरत पड़ेगी उतना आटा हम इसमें ऐड करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी हम डो लगाकर तैयार करेंगे वो सिर्फ़ टमाटर की प्यूरी से ही करेंगे, पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और इस तरह से जितना हमें डो की ज़रूरत पड़ती, आटे की ज़रूरत पड़ती जाएगी, तो उतना आप आटा इसमें ऐड करते जाइए और इस तरह से बढ़िया से एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें टाइट डो ही लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह से देखिए हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसको हम रेस्ट पर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी हमने ऐड करी थी वो भी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से हम बढ़िया से अब बनाएंगे एक पेड़ा। तो एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, लेकिन हमें उससे बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा पेड़ा बनाया है एक, बढ़िया से। अब इसमें हम ऑयल लगाकर इसको बेल लेंगे। आप आटा डस्ट करके भी बेल सकते हैं या फिर ऑयल लगा के, ताकि ये चिपके ना। तो इस तरह से आप ऑयल या फिर आटा डस्ट कर लीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस तरह से बढ़िया से उसको रोटी की तरह बेल लीजिए। तो हमें एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है।
अब यहाँ पर रोटी बनाते टाइम हमें एक बात का ध्यान और रखना है कि इसको हमें मीडियम थिकनेस का बेलना है। ना ही इसको हम ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला। अगर आप मोटा कर देंगे तो आपका जो नाश्ता है वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा, और अगर आप इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो हमें मीडियम थिकनेस का ही रखेंगे हम। तो इस सबसे पहले एक इस तरह से बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों में। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब यहाँ पर एक इवन शेप निकालने के लिए हम उसके किनारे इस तरह से कट कर देंगे, ताकि हमें एक इवन शेप मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके किनारे कट कर लिए हैं और एक स्क्वायर शेप निकल आया है। बड़ा सा स्क्वायर शेप इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो हमें एक इवन शेप मिल जाएगा और अपने नाश्ते को अच्छे से शेप दे पाएंगे। अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फोक की मदद से इसमें होल भी करे हैं। आप यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर निकाल कर उसमें अभी भी इस टाइम पे भी आप होल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है, उसके बाद ही मैंने इसमें फोक की मदद से होल करे हैं। तो होल इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम अपने नाश्ते को फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा नहीं। अगर फूलेगा तो हमारा नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए फोक की मदद से, जितने हो सके उतने छेद करेंगे हम इसमें। होल करने से जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं और हमारा नाश्ता जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। एक बार इस तरह से ये नाचोस बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वाले बहुत चाव से खाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है, तो हेल्दी भी है। यहाँ पर मैंने मैदा का यूज़ नहीं किया है, मैदा अनहेल्दी होता है, तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटे का यूज़ किया है जो हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने फोक की हेल्प से किस तरह से अच्छे से इसमें होल कर दिए हैं। जितने हो सके उतने होल करिए ताकि ये कहीं से भी फूले ना। तो इसी तरह से बढ़िया से होल कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से इसमें होल कर सकते हैं, फोक की मदद से कुछ भी ले सकते हैं होल करने के लिए, बस हमें इस तरह से होल करना है। अब करेंगे हम इसको कट, तो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल जैसे मार्केट में नाचोस मिलते हैं ट्रायंगल शेप में, उसी तरह से कट किया है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, इस तरह से ट्रायंगल शेप में थोड़े दिखने में अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल मार्केट में जैसे नाचोस मिलते हैं उसी जैसा हम शेप बनाकर तैयार करेंगे तो बच्चे भी इसको बहुत चाव से खाएंगे। तो कोशिश करिए कि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में आप बना सकते हैं। बहुत इजीली ये ट्रायंगल शेप में बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप किसी भी शेप में कट कर लीजिए। तो एक-एक करके इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाते जाएँगे और कट करके इस तरह से रख लेंगे। सबसे पहले इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इतने सारे नाचोस बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने सारे नाचोस ट्रायंगल शेप में ही बनाकर तैयार किए हैं। तो देख सकते हैं दिखने में भी ये कितने अच्छे लग रहे हैं, और थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी रखनी है। तो चलिए आप किसी भी पैन या कढ़ाई में ऑयल रखेंगे गरम होने के लिए। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो एक-एक करके इस तरह से हम नाचोस डालते जाएँगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम अपने नाचोस को फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे नाचोस हैं वो अंदर और बाहर दोनों साइड से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। हम नाचोस को हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि ये कलर जल्दी छोड़ देंगे और ये अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से बढ़िया से बीच-बीच में हम इस तरह से चलाते रहेंगे, और जैसे ही इनका अच्छे से कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे थोड़े-थोड़े, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। तो चलिए इसी स्टेज पर हम अपने नाचोस को निकाल लेते हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसी स्टेज तक आपको इनको फ्राई करना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बना बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी हमें एक और चीज़ करनी है इसमें, वो है
कि इसमें हम डालेंगे ऊपर से कुछ मसाला, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा-सा मैगी मसाला डालेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारा नाचोस का टेस्ट जो है वो एनहांस होगा, तो ज़रूर से डालिएगा। ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और कोट कर लेंगे अपने नाचोस में। तो देखिए इस तरह से आपको कोट कर लेना है। इसका टेस्ट डबल हो जाएगा अगर आप इस तरह से मसाले ऊपर से डालते हैं तो। तो चलिए बिल्कुल बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी नाचोस। बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनकर तैयार होते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।